शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। व्रत कार्तिक महत्तम कहता है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन कार्तिक महीने। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो प्रदोष पड़ती है, कार्तिक के महीने में जो दो प्रदोष पड़े, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में जो प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देव अधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण करते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान नारायण का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना लक्ष्मी जी का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना इन देवता का है, लक्ष्मी महारानी का है। जरा विचार करिएगा, माता लक्ष्मी स्वयं इस कार्तिक के महीने में शंकर भगवान की आराधना करती हैं। कार्तिक के महीने में क्या नाम है शिव जी का? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर महादेव का मतलब, कभी आप मोबाइल पर सर्च मारिएगा, कुबेरेश्वर महादेव का फोटो निकालिएगा, मूर्ति निकालिएगा कि भगवान शंकर एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी है, एक तरफ कुबेर बैठा है। शंकर भगवान ओघड़दानी खड़े होकर माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को धन प्रदान कर रहे हैं, दोनों को संपदा दे रहे हैं। कभी कुबेरेश्वर बाबा का मूर्ति का दर्शन करिए, कुबेरेश्वर शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी है, एक तरफ लक्ष्मी जी एक तरफ कुबेर, दोनों माता भगवान शंकर जी से लक्ष्मी ले रहे हैं दोनों। यही कार्तिक का महीना शंकर की आराधना का महीना, शिव आराधना का। और मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से निवेदन है, एक बात याद रख, कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। तुमको अगर लग रहा है कि मेरे दशा नहीं बदल रही, मैंने दिशा बदल कर देख लिया, मैंने घर का रुख बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, सब कुछ बदल कर देख लिया, तो अब एक महीना शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक नियम बना लो। एक चावल का दाना, केवल एक चावल का दाना, अशोक सुंदरी वाली जो जगह है सामने, एक चावल का दाना जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, बस उस पर एक चावल का दाना चढ़ाने का एक नियम आप बना लीजिए। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के बीच में एक नियम बना लो कि मैं जल चढ़ाने रोज जाती हूँ, एक चावल का दाना मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूँ। चावल का दाना समर्पित कब करना है? जब आपका शंकर भगवान पे जल समर्पित हो जाए, शिव जी पर जल आप चढ़ा लो। चढ़ाने के बाद वो चावल का दाना जो आप अपनी पल्लू में बांध के लाई हो या गठरिया में बांध कर लाई हो या जो जैसे भी भाव से आप लेकर आई हो, डलिया में, पल्लू में, जैसे आप लाई वो चावल का दाना के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना, अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है?
जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र कहां चढ़ाना है? देव अधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। करिए, पार्वती से शिव कर रहे हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत सुंदर संवाद है। मूर्ति से बड़ा, मूर्ति से बड़ा पूजन का फल है शिव पिंडी का, शिवलिंग का। मूर्ति से बड़ा। वैष्णो देवी में क्या है? 3 छोटी छोटी पिंडियां, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। पिंडी का महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग में क्या है? मूर्ति नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में भी शंकर की शिव पिंडी है, शिवलिंग है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हैं, सुनो पार्वती, मेरे इस स्वरूप से बढ़कर मेरा वो स्वरूप जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत को घिसकर एक लिंग की आकृति तैयार करी थी, अग्नि का खंभ प्रकट करा था, संपूर्ण ज्योति एक खंभ के अंदर उन्होंने प्रकट कर दी थी, उसी ज्योति के रूप में मेरा प्राकट्य हुआ और मैं शिवलिंग के रूप में पूजाया। सुनो पार्वती, मेरे इस स्वरूप से बड़ा होता है शंकर का शिवलिंग, अर्थात मेरा एक लिंग स्वरूप, एक पिंडी स्वरूप, वो मुझसे बड़ा। शंकर के स्वरूप से बड़ा, शंकर के स्वरूप से प्रबल।
शंकर भगवान के स्वरूप से प्रबल, शंकर भगवान के स्वरूप से बड़ा, लिंग का स्वरूप, पिंड की आकृति, शिवलिंग का स्वरूप। देव ऋषि नारद ने चंद्रदेव को कहा कि शंकर की आराधना करो, पर हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, कार्तिक महीने के जो ये 5 दिन होते हैं वो आपके जीवन में सुख और आनंद को प्रदान करने वाले हैं। कार्तिक महीने में यदि कोई दान होता है तो सबसे बड़ा दीप दान होता है। कार्तिक महीने में यदि आप पूरे कार्तिक दीप प्रज्वलित करते हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप नहीं भी प्रज्वलित करते हैं तो यह जो 5 दिन है, आप 5 दिन दीप दान अवश्य करें। प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार पे एक दीप आप अवश्य प्रज्वलित करें। प्रदोष के दिन, चतुर्दशी के दिन और कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।